नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर केयर ऑफ द आईज। इस टॉपिक का मतलब ये है कि आप अपने आँख का देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ तक तो अब आपको ये पता चल चुका है कि हमारा आँख कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही नाजुक हमारा ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट के साथ साथ बहुत ही ये कमज़ोर भी है। मतलब इतना कमज़ोर है कि यदि थोड़ा सा इसको चोट लगे ना तो ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अब इतना भाई हमारे पास कीमती और इतना बेहतरीन ऑर्गन है तो इसको बचा के रखना हमारा जिम्मेदारी है। तो कैसे इसको केयर करेंगे देखा जाए। इसमें कहा गया इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट और इतना बेहतरीन हमारे पास ऑर्गन है तो इसको बचाने का ज़रूरत है, इसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, बढ़िया से इसको संभाल के रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम वी शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। यदि आँख में कोई समस्या हो तो बेसिकली अपने से डॉक्टर मत बन जाओ, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उनके बारे में ज़्यादा पढ़े हैं, लिखे हैं, तो उनको उनका समझ ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार हम लोग क्या होता है, आँख दर्द करता है, कोई ड्रॉप डाल लेते हैं मार्केट से खरीद के। ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर आईज एंड मेंटेन हेल्दी आई साइट आर एज फॉलोज। तो कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिससे आप अपने आँख को बचा सकते हो लंबे समय के लिए, ताकि आप इस खूबसूरत से दुनिया को देख सको। ठीक है, अब वो क्या क्या प्रिकॉशन है भाई, क्या ऐसे कदम है जो कि हम लोगों को उठाने चाहिए अपने आँख को बचाने के लिए, अब एक एक करके सब लोग डिस्कस करते हैं। पहला इसमें कहा गया है कि वी शुड वॉश आवर आईज एट लीस्ट ट्वाइस अ डे विथ क्लीन वाटर। यानी कि हम लोगों को अपने आँखों को 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में कम से कम 2 बार साफ पानी से जरूर धोना चाहिए। पसंद आ रही है? यानी कि अपने आँख को एक दिन में कम से कम 2 बार साफ पानी से जरूर धोइए, कम से कम 2 बार। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, वी शुड नॉट रीड और राइट इन डीम लाइट बिकॉज इट पुट्स स्ट्रेन ऑन द आईज एंड मे कॉज हेडेक। हम लोगों को कभी भी डीम लाइट में, यानी कि कम रोशनी में नहीं पढ़ना और लिखना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है ना, कम रोशनी में हमारा आँख जो है ना बिल्कुल दर्द करने लगता है और आँख के दर्द से सर का दर्द चालू हो जाता है। इसलिए कभी भी डीम लाइट में पढ़ना या फिर लिखना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वी शुड नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन और अदर पावरफुल लाइट्स। हम लोगों को डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए जिससे कि लाइट बहुत ही भयंकर रूप से निकलता है। जैसे सनलाइट, कितना ज़्यादा उससे लाइट निकलता है, डायरेक्टली उसके उधर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका कंप्लीट विजन भी आँख का चला जाए। या फिर यदि कहीं से लाइट आ रहा है जो कि बहुत ही पावरफुल लाइट आ रहा है तो डायरेक्टली उसमें नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रोशनी डायरेक्टली आपके आँख के ऊपर पड़ेगा और इतना पावरफुल होता है कि आपका आँख उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है कि आपका कंप्लीट विजन भी चला जाए। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू आवर आईज। यानी कि अपने आँख के बहुत ज़्यादा नज़दीक लाकर किताबों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा अपने आँख से दूर रख के पढ़ना चाहिए। आगे, वी शुड रेज आवर आईज फ्रॉम टाइम टू टाइम वाइल रीडिंग, राइटिंग और वॉचिंग टेलीविजन सो एज टू रिलैक्स द आईज। देखो, जब भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं ना, या फिर टीवी में या फिर कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो हम लोग लगातार देखते रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग लगातार कोई चीज़ देख रहे हैं तो बीच बीच में अपना आँख का जो पलक है ना उसको झपका लेना चाहिए। झपकाने का मतलब है कभी आँख बंद कर लेना, कभी इधर देख लेना, कभी उधर देख लेना। ऐसे करने से क्या होता है, आपका आँख बिल्कुल रिलैक्स रहता है। आप खुद इस चीज़ को गौर करना, यदि आप लगातार किसी चीज़ को देखोगे ना तो आपका आँख में दर्द चालू हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ को लगातार देख रहे हैं तो बीच बीच में पलक भी अपने आँख का झपकाते रहिए ताकि आपका आँख रिलैक्स रहे। ठीक है, ये हम लोगों को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर वी शुड प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम इंजरीज, यानी कि किसी प्रकार का चोट ना लग जाए आँख में, इससे भी आपको बचना चाहिए। वी शुड कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन केस ऑफ एन इंजरी और एनी अदर प्रॉब्लम। या फिर जैसे सपोज कीजिए कि आपके आँख में चोट लग गया, या फिर आपके आँख में जलन है, या फिर आपके आँख में किसी और प्रकार का समस्या आपको लग रहा है कि हो गया है, तो अपने से डॉक्टर बनने से बढ़िया है कि डॉक्टर को दिखा दिया जाए, स्पेशलिस्ट को दिखा लिया जाए, क्योंकि वो आपके आँख के बारे में ज़्यादा जानता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर रखा है भाई, एक्चुअली में वो डॉक्टर है। तो बेसिकली कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए एक बार।
आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा गया है कि वी शुड टेक विटामिन ए बिकॉज इट इज इसेंशियल फॉर कीपिंग द आईज हेल्दी। हम लोगों को विटामिन, जैसे हम लोग कहते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उसी प्रकार से हमारा विटामिन ए हम लोगों को लेना चाहिए। ये विटामिन ए हमारे आंख के फायदेमंद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन ए में सवाल है कि सर क्या क्या आता है। देखो, हालांकि विटामिन ए में तो बहुत सारे चीज आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम एक घरेलू उपाय आपको बता सकते हैं उसमें ये रहेगा कि आप हरे सब्जी को ज्यादा खाओ। भिंडी हो गया, करेला हो गया, फिर से आपका वो साग हो गया जो हरा रहता है बेसिकली, यानी कि हरा चीज आप ज्यादा खाओ। ठीक है, खीरा खाओ, फिर से खीरा के अलावा आप क्या खा सकते हो, फिर गाजर खाओ, ये सब चीजें खाओ आप। हालांकि गाजर हरा नहीं होता, लेकिन वो भी कच्चा होता है ना, तो वो भी ये सब चीज खाओ। तो बेसिकली विटामिन ए कहने का मतलब होता है जिसमें कि हरा चीज ज्यादा हो और उससे आपका आंख का रोशनी बढ़ता है, आपका आंख हेल्दी रहता है, तो विटामिन ए लेना चाहिए। आगे वी शुड ऑल्सो टेक दोज फूड आइटम्स विच कंटेन विटामिन ए लाइक कैरोट, जैसा कि हमने कहा आपको, कैरोट, ग्रीन वेजिटेबल, कैबेज, एग, मिल्क, बटर, कर्ड, चीज, पपाया एंड मैंगो। तो बेसिकली वो चीज आपको लेना है जिसमें कि हरापन ज्यादा होता है। इसके अलावा आप दूध, दही, बटर, चीज, पनीर ये सब भी खा सकते हैं, इससे आपका आंख बिल्कुल हेल्दी रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ तौर तरीके थे जिससे हम लोग अपने आंख को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, अपने लंबे समय के लिए। इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अपना अगला वाला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है विजुअली चैलेंज पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। विजुअली चैलेंज पर्सन का मतलब होता है कि वो आदमी जो कि कंप्लीटली देख ही नहीं पाता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो इंसान कंप्लीटली देख ही नहीं पाता है, क्या वो पढ़ नहीं सकता? पढ़ता है भाई, बिल्कुल पढ़ता है। हमने इसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो कि बिल्कुल अंधा है, देख ही नहीं पाता वो। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो चीजों को फील करके पढ़ लेता है। हालांकि उसका पढ़ाई अलग होता है, हम लोग का जैसा नहीं होता, उनका पढ़ाई अलग होता है, लेकिन पढ़ते वो लोग भी हैं, लिखते वो लोग भी हैं। हाँ, उनका लिखने का तरीका या फिर उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास बुक है, उसमें सारे पॉइंट लिखे हुए, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं आराम से। लेकिन उनका बुक अलग आता है, उनका बुक पूरा अलग आता है, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका उनका बिल्कुल अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आदमी देख नहीं सकता, इसका मतलब नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता या फिर लिख नहीं सकता। वो भी पढ़ते हैं, वो भी लिखते हैं, बस उनका पढ़ाई थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, आपको ना एक एग्जाम्पल देते हैं हम। आप एक मूवी देखियो, मूवी का नाम है काबिल। अच्छा, आप लोग नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों में से कोई मूवी देखा है काबिल। उस काबिल मूवी में ना हीरो कौन है बताते हैं। हीरो है उसमें ऋतिक रोशन। हीरो उनमें, उस मूवी में हीरो है ऋतिक रोशन, और उसमें हीरोइन है, यानी कि एक्ट्रेस उसमें यामी गौतम, ऐसा करके कुछ नाम है एक्ट्रेस का उसमें। तो बेसिकली मूवी है, उस मूवी में, उस मूवी का नाम काबिल है, और उस मूवी में एक्टर है ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस है यामी गौतम, गौतमी ऐसा करके कुछ उनका नाम है। तो उसमें ना ऋतिक रोशन अंधा होता है, ऋतिक रोशन को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता उसमें। तो वो कैसे पहचानता है पैसों को, पता है? आप कभी भी कोई भी पैसा आप उठा के देखना, उसके बगल में ना एकदम बिल्कुल कगर में लकीर बना रहता है। जैसे 500 का नोट है तो 5 लकीर उसमें बना रहेगा, 200 का नोट है तो उसमें 2 लकीर बना रहेगा, 10 का नोट है तो 1 लकीर लिखा हुआ रहेगा उसमें। नहीं, उसमें हम उतना गौर से नहीं, पूरा सीन तो हमको नहीं मालूम, लेकिन उसमें ऋतिक रोशन ये करता है कि वो पैसों को उसके लकीर से पहचानता है। एक्चुअली में ना उस मूवी का हमको एक सीन याद आ गया, बताते हैं। होता क्या है ना कि ऋतिक रोशन अंधा होता है, उसको तो कुछ दिखता नहीं है उसमें। तो वो ना ऑटो वालों को उतरता है वो ऑटो से, और उस ऑटो वाले को वो पैसा देता है, मतलब अपना भाई जो किराया वो तो देगा अपना। तो ऋतिक रोशन अपने घर पे आता है और घर पे वो उतरता है ऑटो से और अपने पॉकेट से पैसा निकाल के उसको दे देता है ऑटो वाले को। ऋतिक रोशन, उसको तो पता है कि हम कितना पैसा दे रहे हैं ऑटो वाले को, क्योंकि तो वो फील कर लिया पैसे के लकीर से उसको। लेकिन ऑटो वाला क्या समझता है, ये तो अंधा है, इसको कुछ भी रिटर्न कर दो ये रख लेगा। लेकिन ये पकड़ लेता है, ऋतिक रोशन पकड़ लेता है और ये बोलता है कि क्या भैया कम ही पैसा दे रहे हो, ये पकड़ लेता है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आदमी देख नहीं सकता ना, उनका पढ़ाई बिल्कुल अलग होता है। वो लोग ना चीज़ों को ज़्यादा देखने से ज़्यादा वो लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं। और ये चीज़ हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात का ख्याल रखा है। इसीलिए आप कभी आज घर जाना और कोई भी आप नोट उठा के देखना,
200 का, 500 का, 100 का, 50 का, 20 का या फिर 10 का कोई भी नोट उठा के देखना, उसके लास्ट में ना लकीर बना रहता है। वो लकीर बहुत ही पतला होता है, हम लोग उसको टच करेंगे ना फील भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ लकीर जैसा भी है। हालांकि आपको दिखेगा लकीर, लेकिन आप उसको टच करोगे ना लगेगा ही नहीं कि लकीर तो पूरा नोट के साथ चिपका हुआ है। लेकिन जो अंधे लोग होते हैं ना, उनमें फील करने का क्षमता ज़्यादा होता है, तो वो लोग महसूस कर लेते हैं उसको। तो कभी आपको मौका मिले खाली टाइम में, हालांकि अभी मत देखना, कभी मौका मिले तो आप मूवी देखना काबिल, उसमें ऋतिक रोशन का बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया इस चीज़ को। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ रहे थे, हाँ हम लोग बात कर रहे थे विजुअली चैलेंज पर्सन के बारे में, यानी कि वो लोग जो कि देख नहीं सकता। तो दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी आर नॉन एज विजुअली चैलेंज पर्सन, यानी कि जो आदमी देख नहीं सकता, कंप्लीटली जो नहीं देख सकता, उसको हम लोग कहते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। ठीक है, आगे सम पर्सन्स में लॉस देयर आई साइट ड्यू टू एन आई इंजरी और ड्यू टू अ डिजीज। अब देखो, आपके आंख का कंप्लीट रोशनी कब जाता है? या तो आपके आंख में चोट लग गया कभी बचपन में, यानी कि आपके आंख में बहुत ही गहरा चोट लग गया, इसके वजह से आपका आंख पूरा खराब हो जाता है, या फिर कोई बीमारी की वजह से यदि आपका आंख में हो गया तो फिर आपकी बीमारी की वजह से भी आपका कंप्लीट विजन चल जाता है, पूरा लॉस हो जाता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा आंख पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद लिखा गया है सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल फ्रॉम बर्थ। कुछ तो ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको जन्म से ही दिखाई नहीं देता, वो बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सच पर्सन्स डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। लेकिन पता है नेचर का ना नियम बहुत ही तगड़ा है, ये नेचर हमारा इतना तगड़ा है, आप समझिए इस चीज को। यदि आपके बॉडी के अंदर कुछ खराबी है तो कोई ऐसा बॉडी पार्ट आपका जरूर होगा जिसके पास पावर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कई बार ऐसा क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का एक हाथ बचपन से ही काम नहीं करता। सपोज करो कि कोई बच्चा है जिसका कि एक हाथ बचपन से ही काम नहीं करता, लेकिन हमारा नेचर इतना स्मार्ट है, पता क्या करता है वो, उस हाथ का भी ताकत किस में ट्रांसफर कर देता है? दूसरे हाथ में। तो उसका जो दूसरा हाथ होता है वो 2 हाथ के अकेला होता है बराबर। मतलब ये हो गया कि यदि कोई बच्चा किसी चीज में कमी है तो नेचर उसको किसी चीज में बढ़ा के कुछ गिफ्ट दे देता है उसको, कि ताकि इस बच्चे को इसका भरपाई वो कर दे। यदि एक हाथ नहीं चल रहा है तो उसका भी ताकत ज्यादा आपका दूसरे हाथ में हो जाता है। ये हम लोग नहीं करते, ये बाई नेचर होता है। इस मूवी में भी वही बताया गया है, काबिल मूवी में, जिसमें ऋतिक रोशन एकदम पूरा उसमें लीड कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। उसमें यह बताया गया है कि ऋतिक रोशन देख नहीं सकता, लेकिन उसका जो सेंस है, जो फील करने का क्षमता है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा है। वो फील कर लेता है कि हमारे बगल में कितना आदमी है, आगे है कि पीछे है, दाएं है कि बाएं है, ऊपर है कि नीचे है, पता नहीं किधर है, लेकिन वो फील कर लेता है। कहने का मतलब है कि जो आदमी देख नहीं सकता, गॉड उसको किसी और चीज में आगे माहिर बना देता है, मतलब। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही बात इसमें कहा गया था। तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग और बाय लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुल्ली। तो जो आदमी देख नहीं सकता वो ज्यादातर क्या करता है, चीजों को महसूस करता है, चीजों को सुनता है, उस तरीके से वो अपना काम निकाल लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब समस्या का समाधान नेचर निकाल के ही हम लोगों को देता है। आगे, द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन्स विच कैन मेक देम रीड एंड राइट इज ब्राइल सिस्टम। अब देखो, ब्राइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग जो आदमी बिल्कुल भी नहीं देख सकता वो भी पढ़ सकता है, वो भी लिख सकता है, वो ब्राइल सिस्टम के थ्रू। अब सवाल है कि सर ये ब्राइल सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अब देखो ब्राइल सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने बुक में वो डायग्राम निकाल लीजिए, वो इमेज निकाल लीजिए, पिक्चर निकाल लीजिए जिसमें अल्फाबेट लिखा गया है बिल्कुल डॉट डॉट करके। थोड़ा सा निकालिए जल्दी, आपको दिखेगा उसमें। बिल्कुल वही ब्राइल वाला सिस्टम है, जिसे हम लोग लिखते हैं A B C D E F से लेकर Z तक लिखते हैं। ब्राइल सिस्टम में उसको लिखने का तरीका अलग होता है, डॉट डॉट करके लिखते हैं वो लोग। आपको बुक में दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए वही हमारा कहलाता है ब्राइल सिस्टम। अब इसमें होता क्या है थोड़ा सा देख लो। ब्राइल सिस्टम इज अ रिटन लैंग्वेज फॉर द विजुअली चैलेंज पर्सन्स in which letters, numbers, etc. are represented by patterns of raised dots। तो ब्राइल सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेटर हो गया, नंबर हो गया, ये सब उसमें लिखे होते हैं। वो भी किस फॉर्म में? रेज डॉट के फॉर्म में, मतलब कि उबड़ा खाबड़ा डॉट के फॉर्म में वो लिखा रहता है।
मतलब ऐसा लगेगा ना कि नीचे से कोई ठोका है, ऊपर वो निकल गया है, ठीक है, ऐसा वो रहता है, यानी कि बिल्कुल उबड़ा खाबड़ा रहता है। उसको हम लोग बेसिकली उंगली से टच करके महसूस करते हैं हम लोग उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो और ये बेसिकली ना डिजाइन किया गया उसके लोगों, उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है ब्राइल सिस्टम में। द ब्राइल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्राइल हु वाज हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। सोचो, यानी कि ब्राइल सिस्टम को एक इंसान ने लॉन्च किया जिनका नाम था लुइस ब्राइल, और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये भी नहीं देख पाते थे। सोचो, मतलब कि जो आदमी देख नहीं पा रहा है उस आदमी ने एक ऐसा सिस्टम निकाल दिया कि जो आदमी नहीं देख पा रहा है वो भी पढ़ पाए। तो यदि पूछा जाए कि ब्राइल सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो ब्राइल सिस्टम लॉन्च किया लुइस ब्राइल ने, और वो भी खुद विजुअली चैलेंज पर्सन थे, यानी कि वो भी खुद देख नहीं पाते थे। आगे, देयर इज अ ब्राइल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस, यानी कि ब्राइल सिस्टम में वो सब चीज होता है जो हम लोग अपने आम भाषा में पढ़ते हैं। लैंग्वेज हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, या फिर साइंस का कोई चीज हो गया, ये सब चीज आपके ब्राइल कोड में लिखा रहता है, यानी कि ब्राइल सिस्टम में ये सब चीज आपका लिखा रहता है। तो बेसिकली जो चीज हम लोग देखते हैं आराम से देख के पढ़ लेते हैं, वो लोग फील करके पढ़ते हैं, चीजों को टच कर करके समझते हैं, ठीक है, लेकिन होता उसमें भी सम चीज सेम है। आगे बढ़ते हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेजेज कैन बी रीड एंड राइट बाय यूजिंग द ब्राइल सिस्टम, यानी कि इंडिया के ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको ब्राइल सिस्टम में पढ़ा जा सकता है। सोचो, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है उन लोगों के लिए खास करके जो कि देख नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दी विजुअली चैलेंज पर्सन्स रिकॉग्नाइज द वर्ड्स रिटन ऑन अ ब्राइल सिस्टम बाय टचिंग द पैटर्न्स ऑफ डॉट्स। ये लोग कैसे पढ़ते हैं? बेसिकली डॉट को, यानी कि जो लिखा रहता है उसको, डॉट को ये लोग टच करते हैं उंगली से, और टच कर करके ये लोग महसूस करते हैं कि अच्छा ये डॉट ऐसा है, इसका मतलब ए होता है, अच्छा ये डॉट ऐसा है इसका मतलब बी होता है, अच्छा वो डॉट ऐसा है उसका मतलब सी होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो लोग डॉट को टच करते हैं, छूते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और सीखते हैं। लेकिन हाँ, उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन पढ़ते तो वो भी है, ठीक है, समय लगता है लेकिन सीख जाते हैं वो लोग भी। आगे, ईच वर्ड हैज टू बी मेमोराइज्ड, हर एक वर्ड उन लोगों को मेमोराइज करना पड़ता है। देखो, चीज़ों को देख कर समझना और छू के समझना दोनों में फर्क होता है ना। ज़्यादा समझ में कौन आएगा जल्दी? जो देख के हम लोग कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ को देख के पढ़ते हैं ना, आसानी से समझ जाते हैं, आसानी से पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को टच करके पढ़ते हैं, इसलिए समय उसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन पढ़ते वो लोग भी, उनको हर चीज़ याद रखना पड़ता है। आगे, ब्राइल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन, यानी ये जो ब्राइल टेक्स्ट होते हैं, यानी कि ब्राइल कोड में जो हमारा लिखा रहता है सब चीज़, अल्फ़ाबेट, नंबर, ये सब, इन सभी को हाथ से भी बनाया जा सकता है या फिर इन सभी को मशीन से भी बनाया जा सकता है। अब हाथ से नहीं बनता, अब वो उसका किताब जो आता है ना वो मशीन से ही बन जाता है। जैसे हम लोग का किताब क्या है, मशीन में छपता है, उसी प्रकार से उन लोगों का किताब भी ब्राइल सिस्टम वाला मशीन में ही छपते हैं आज भी, ठीक है। आगे, टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, यानी कि जिस तरीके से हम लोगों का किताब टाइपराइटर से होता है या फिर प्रिंटिंग प्रेस में हम लोगों का छपता है किताब, उसी तरीके से ब्राइल सिस्टम भी प्रिंटिंग प्रेस में छप जाते हैं। इनका भी टाइपराइटर आता है, तो इसके भी किताब मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग देख नहीं सकता उनके भी पढ़ने लिखने का सारा इंतजाम हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब तो मेरे हिसाब से लाइट वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यदि कहीं पे दिक्कत रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग, तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।